अब फ़िलहाल में पाकिस्तान की कंडीशन देख के एक ही चीज़ याद आती है कि एक देश में रहने वाले इंसान का ऐसा ही हाल होता है जैसा पाकिस्तान का फ़िलहाल में हो रहा है। जब ऐसे लोग उस राष्ट्र के अंदर रहते हो जो अपने राष्ट्र को सर्वोपरि न मानते हुए किसी एक धर्म को या कह लीजिए एक मजहब विशेष को सर्वोपरि मानते हैं, तो ऐसे देश का कुछ इसी तरीके का हाल होता है जो आजकल आपके पड़ोसी देश का देखने को मिल रहा है, जहाँ के लोगों को खुली आंखों से झूठे सपने देखने की आदत हो गई है। सोचिए बंद आंखों से क्या ही करते होंगे, इसका आप अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। बाकी इन दिनों की कंडीशन देख लेंगे तो हो सकता है पागल भी हो सकते हैं। सामने आपको हेडलाइंस दिख ही रही होंगी, तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके की कंडीशन में वो लोग होंगे। और वहाँ की जनसंख्या जिसको अपनी वास्तविक कंडीशन का कुछ पता ही नहीं है, या कह लीजिए पता होते हुए भी क्या है कि वो सोए हुए सपनों को जागते हुए तरीकों में देखने की आदत है, तो हो जाता है। ऐसी चीज़ें आम बात होती है ऐसी जगहों पर। और वैसे भी वो हर चीज़ में भारत से तो आगे ही होते हैं। पहले मेरे को लगता था कि ये सब चीज़ें बस मजाक में है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बाद में जब पढ़ाई कर रहा था तब समझ में आया कि ना ये सब तो मेरे गलती है। ये तो भाई हकीकत में भी भारत से बहुत आगे हैं। 2022 में आई वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत इनसे बहुत नीचे है और ये भारत से काफ़ी ऊपर है। अब बात की जाए इस इंडेक्स रिपोर्ट की, तो पता नहीं कौन से नाली का माल फूंक के ये लोग इस प्रकार की रिपोर्ट को बनाते हैं। अब इसका तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। जैसे ही सूत्रों के हवाले से खबर आती है मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार के नाली में इतनी ज़्यादा हार्डकोर प्रकार की सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसको लेने के बाद कुछ इस तरीके की रिपोर्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट किया जाता है। देख रहा है ना विनोद, बात करते ही किस तरीके से असर हो रहा है, नाली का यहाँ तक असर हो जा रहा है, प्रेजेंट रिप्रेजेंट चलने लगा है। तो हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कंडीशन 107वीं थी, ठीक है, वो भी जब देशों की संख्या उस हंगर इंडेक्स के अंदर 121 है, यानी कि 121 देशों में से भारत की रैंक 107वीं है, जबकि पाकिस्तान की रैंक 99th है। अब इसे देख के आप कुछ ज़्यादा मत सोचिएगा, हमने भी ऐसा ही सोचा था कि चलिए एक आध बार गलती से नशे वशे में गलती हो जाती है, लेकिन उसके बाद हमने देखा दूसरे रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए हैप्पीनेस इंडेक्स की, जिसमें फिनलैंड आपका 5 सालों से नंबर 1 कंडीशन पे आता जा रहा है, उसमें भी हमारी स्थिति यही है। मतलब वो लोग भी माल फूक के बनाए थे, ये क्या मजाक है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कंडीशन 121वें नंबर पे है, यानी, और हमारी कंडीशन 136वें नंबर पे है, 136 पे, यानी कि यहाँ पे भी पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुशहाल देश है और हमारी तो कंडीशन ही ख़राब है। वैसे भी पता है हमारे यहाँ माल नहीं मिलता है ना, कि जो फूक के हम अपने बैठे रहें, तो इसलिए सही कहना है, एक तरीके से सही भी है कि हाँ पाकिस्तान के यहाँ माल आसानी से मिल जाता है, वो फूक के बैठते हैं इसलिए खुशहाल रहते हैं, तभी तो आज ये हाल हुआ है। बाकी इसमें भी अपने आसपास के पड़ोसी देश श्रीलंका और आपके जिस तरीके के बांग्लादेश जैसे देशों के नाम बताएंगे तो और भी आपको आश्चर्यचकित होगा कि मतलब कितने लोग से आप पीछे रह गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा मत समझिएगा कि ये रिपोर्ट यहीं तक सीमित है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप पढ़ाई कर रहा था, बात यह है कि जब मैंने करंट अफेयर का रिविज़न करने का सोचा तो वहाँ पर मेरे को ये चीज़ें मिल गई। मैंने कहा एक बार तो आपको बताना बनता है, अभी इतना माल फूक के हम भी बैठा हुआ, कुछ तो आपके पास भी आनंद पहुँचाना बनता है। तो इसीलिए मैंने कहा कुछ माल का आनंद आपके पास भी पहुंचा दिया जाए। वैसे पता करना पड़ेगा कि किस नाली में ये ऐसे इस तरीके के हार्मफुल सब्सटेंस, माफ कीजिएगा, खुशहाल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां से इस तरीके की चीजें उत्पन्न हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब